उस औरत ने कभी भी फ्लाइट में सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और अजीब बात यह थी कि वही आदत उसकी जान बचा गई। एक फाइटर जेट सीधे उनके कमर्शियल प्लेन से जा टकराया। जहाज का ढांचा तुरंत फट गया और एक बड़ा सा छेद बन गया। हवा का जबरदस्त झोंका कई पैसेंजर्स को सीधे बाहर खींच ले गया, लेकिन क्योंकि उसने उस दिन सीट बेल्ट पहन रखी थी तो वही कुर्सी पर बनी रही। जहाज की तेजी से हिलती हालत ने उसे सीधा पीछे की ओर टेल सेक्शन की तरफ फेंक दिया, उस बड़े छेद से दूर। उसी पर उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा उन्हें अलग कर देती है और तभी सबसे बड़ा हादसा हो जाता है। प्लेन का ढांचा हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। उसका बॉयफ्रेंड तुरंत बाहर फेंक दिया गया और कुछ पल बाद जिस टेल सेक्शन में वो थी वो जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगा। उसे बस एक चीज याद आई, वो थी सीट बेल्ट। उसने जल्दी से खुद को फिर से बांधा और अपनी किस्मत ऊपर वाले के हवाले कर दी। जमीन अब कुछ ही मीटर दूर थी। वो गिरावट थोड़ी धीमी हुई और फिर टेल जमीन से बहुत जोर से टकराया, पर चमत्कारिक रूप से वो बच गई। अब वो एक घने जंगल में फंसी थी। वो प्लेन क्रैश में मरी नहीं थी, लेकिन उसकी टांग में जहाज का एक टुकड़ा आर पार हो गया था। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, तेज दर्द की लहरें पूरे शरीर में दौड़ गई और उसके साथ आई उसकी चीखें। उसने अपनी शर्ट निकाली। दर्द थोड़ा कम होने में आधा घंटा लग गया। फिर उसने अपनी स्कर्ट का एक हिस्सा फाड़कर घाव को कसकर बांध लिया और अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाते हुए खड़ी होने की कोशिश की। तभी उसे मलबे के पीछे एक और पैसेंजर दिखा। उम्मीद के साथ वो दौड़ती हुई वहां पहुंची, लेकिन वो पैसेंजर मर चुका था। उसे देखकर वो इतना डर गई कि बेहोश हो गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने उस मरी हुई पैसेंजर के कपड़े पहने खुद को ढकने के लिए। अब उसका अगला मकसद था अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना और ये जानना कि उनके साथ हुआ क्या है। उसे याद था उसका डेस्टिनेशन ईस्ट की ओर था। उसके बॉयफ्रेंड ने कभी सिखाया था कि जंगल में दिशा कैसे पहचानी जाती है। एक सुई को कपड़े में रगड़कर चुंबकीय बनाना, फिर उसे पानी में एक पत्ते पर तैराना। उस ट्रिक से उसने जल्दी ही ईस्ट ढूंढ लिया। उसने एक डिब्बा नदी के पानी से भर लिया, एक लकड़ी को सहारा बनाया और निकल पड़ी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक ढलान से नीचे फिसल गई, जिससे उसका जख्म और भी ज्यादा दुखने लगा, लेकिन वो किसी तरह फिर से ऊपर चढ़ी। हर कदम दर्द से भरा था। कई किलोमीटर चलने के बाद वो एक पहाड़ी के ऊपर पहुंची और वहां से उसने प्लेन का कॉकपिट देखा। उम्मीद फिर से जाग गई। वो एक तेज बहाव वाली नदी को पार करती है, बड़ी मुश्किल से किनारे पर चढ़ती है, लेकिन जब वो कॉकपिट के अंदर जाती है वहां उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता। वहीं उसे एक फ्लेयर गन मिली। उसकी उम्मीद अभी भी पूरी तरह नहीं टूटी थी। पास ही एक बैग पेड़ से लटक रहा था। उसने उसे नीचे खींचा और खोला। वो उसके बॉयफ्रेंड का बैग था। उस बैग में उसका बनाया एक स्केच था, उसी का। उसे देखकर वो टूट गई। उनका प्यार कितना खूबसूरत था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बैग को कंधे पर डाला और फिर से निकल पड़ी। कुछ ही दूर उसे उसका बॉयफ्रेंड दिखाई दिया, एक गहरे गड्ढे में चुपचाप बैठा हुआ। वो घायल टांग की परवाह किए बिना नीचे उतरती है और जैसे ही नीचे पहुंचती है सीधा उसे गले लगाती है। और अब बस एक बात उसके मन में थी कि मैंने तुझे पा लिया।